हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा कि ये 21 इंची ओनिडा अल्ट्रा स्लिम टीवी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका पिक्चर ट्यूब और इसका ये कॉइल स्क्वायर टाइप है। तो इसका जो ओरिजिनल पीसीबी ये भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ किस तरह पीसीबी है। और ये पीसीबी का जो फॉल्ट है, ये सेट स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है, मतलब टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो ये पीसीबी बहुत ही छेड़छाड़ हुआ पीसीबी है। और तो चलिए फर्स्ट आपको दिखाऊंगा इसका मेन जो बेसिक वोल्टेज कहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए, ये एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम सीरीज लाइन से ही डायरेक्ट लाइन से ही मैं सप्लाई दे दिया। और वोल्टेज कहाँ पर कितना मिल रहा है, चलिए EST सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर EST सप्लाई अभी कितना है 56.6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर EST सप्लाई 56.6 वोल्ट। तो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये 110 वोल्ट मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है यह से 56.6 वोल्ट EST पर जा रहा है। और उसका बाद ये जो लाइन है यह से जो वर्टिकल IC पर सप्लाई जाता है कितना वोल्ट 6.7 वोल्ट। ठीक है, इस तरह ये वोल्टेज है। और उसका बाद थर्ड नंबर डायोड जो है, तो दोस्तों ये जो फर्स्ट नंबर डायोड यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, जो वर्टिकल IC को दिया जाता है -6.9 वोल्ट, ये फर्स्ट डायोड है। ये सेकेंड डायोड से EST सप्लाई जाता है 56 वोल्ट। और ये थर्ड नंबर डायोड से वर्टिकल प्लस सप्लाई जाता है 6.7 वोल्ट। और उसका बाद जो डायोड है, ये डायोड का अंदर 14 वोल्ट मिल रहा है। और ये जो सप्लाई कहाँ पर जा रहा है, तो चलिए मैं फर्स्ट उसका बाद जो अलग सा आरेख डायोड है, ये डायोड का अंदर 6.4 वोल्ट। और उसके बाद नीचे सबसे लास्ट जो डायोड है इसका अंदर 7.2 वोल्ट। ठीक है, ये सब वोल्टेज मिल रहा है। तो ये स्टैंड बाई ऑन करने के लिए मैं रिमोट दबा के देखा, बॉटम स्विच दबा के भी देखा, ऑन नहीं हो रहा है। तो मेमोरी IC का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है, चलिए मैं देखता हूँ। देखिए मेमोरी IC का ये 8 नंबर पिन पर देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है। और उसका बाद जो पिन है इसका अंदर भी 5 वोल्ट मिल रहा है। और उसका बाद जो पिन है ये दोस्तों नेगेटिव है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये नेगेटिव नहीं है, ये 5 वोल्ट है मतलब। तो दोस्तों ये दोस्तों 8 नंबर पिन के अंदर 5 वोल्ट मिल रहा है। और ये SCL और SDA हो सकता है, 5 वोल्ट मिल रहा है। और दोस्तों ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, और इसका अंदर 5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये SCL और SDA कुछ भी एक पिन, ये दोनों पिन का अंदर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब मेमोरी का अंदर वोल्टेज प्रेजेंट है। स्टैंड बाई ऑन हो जाएगा तो ट्यूनर का जो 5 वोल्ट पिन है यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा, बट यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं है, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। 180 वोल्ट लाइन को एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये EST का 180 वोल्ट लाइन है। ये डायोड जो है, डायोड के ये साइड आपको देखना पड़ेगा कितना वोल्ट है। ये जो वायर है यहाँ से
इधर वोल्टेज आता है, यहाँ पर वोल्टेज 56 वोल्ट है, मतलब EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट, इसका मतलब EST ऑन नहीं है। चलिए मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, देखिए कुछ भी लाइट नहीं है, तो और क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद तो आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि EST ऑन प्रोसेस, ठीक है, जो है मैं चाइना किट का ऊपर डिटेल्स 2-4 वीडियो में बना के रखा हूँ ये चैनल के अंदर। बट ये जो ओनिडा टीवी है इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। सिस्टम दोस्तों सेम ही है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि ये सब सप्लाई एक बार ड्राइवर, ये जो ड्राइवर कॉइल है इसका अंदर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। इसका अंदर सप्लाई आएगा तो ये साइड सेकेंडरी है, तीनों पिन रहता है, बट दोनों पिन के अंदर कनेक्शन रहता है। एक पिन नेगेटिव है और एक पिन आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो प्राइमरी साइड इधर है, इसका अंदर एक सप्लाई आएगा और सप्लाई यहाँ पर इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट होने के बाद ड्राइवर ट्रांजिस्टर का पास आएगा। ये दोस्तों ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, इसका अंदर वोल्टेज मौजूद होगा। अलग अलग चैसिस के अंदर अलग अलग वोल्टेज मिलता है। यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा ये भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। एक पिन नेगेटिव रहता है, ठीक है, और एक पिन का अंदर एच आउट सिग्नल ये मेन प्रोसेसर आईसी से आता है, ठीक है। मेन प्रोसेसर आईसी से एच आउट सिग्नल ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन के अंदर आने का बाद ये कॉइल ऑसिलेशन शुरू होगा इसका सेकेंडरी साइड से। जब सिग्नल आएगा ये आउटपुट ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा। जब आउटपुट ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा EST मानेगा, EST ऑन होगा, तब स्क्रीन का अंदर लाइट आएगा और उसका साथ स्टैंड बाई ऑन होने का साथ साथ यहाँ पर 5 वोल्ट भी मिलेगा और 8 वोल्ट भी मिलेगा। 8 वोल्ट और अलग अलग सेट का अंदर 9 वोल्ट हो सकता है। तो वो स्टैंड बाई ऑन होने का बाद एक्स्ट्रा 5 वोल्ट, तो दोस्तों एक्स्ट्रा 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट अलग है। स्टैंड बाई ऑन होने के बाद एक्स्ट्रा 5 वोल्ट ये आईसी का पास आएगा। कुछ 3.3 वोल्ट का आईसी होगा तो उसका अंदर 3.3 वोल्ट आएगा और 8 वोल्ट आएगा। जब ये सब प्रॉपर वोल्टेज मेन प्रोसेसर आईसी का पास आएगा तब ये आईसी प्रॉपर वर्किंग करेगा। तो इसलिए ये मेन आईसी का कुछ वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों अलग अलग टीवी के अंदर अलग अलग आईसी देखा जाता है, इसलिए आईसी आपको देखना पड़ेगा कि इसका अंदर कौन सा आईसी है और कौन कौन पिन का अंदर कितना वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये क्लियर नहीं आ रहा है आईसी का नंबर। चलिए मैं आपको एक बार दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो ये क्लियर नहीं आएगा, चलिए मैं स्क्रीन के ऊपर ये आईसी नंबर दे देता हूँ और उसके बाद दोस्तों इसका कुछ वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। और पहले आपको बात है कि दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम चैसिस से आप देख सकते हो EST सेक्शन का अंदर कितना PF है, कॉयल है, ये बड़ा बड़ा 2 कॉयल है, कितना PF आप देख सकते हो। ये अल्ट्रा स्लिम चैसिस है, ठीक है। ये चाइना किट जैसा देख रहे हो, बट दोस्तों ये चाइना किट नहीं है, ओनिडा का ओरिजिनल किट है। तो ये छेड़छाड़ हुआ पीसी में आपको बात है क्योंकि इसका ऑडियो प्रॉब्लम पहले से ही है। ये जो ऑडियो वीडियो इनपुट 2 पॉइंट है इसका अंदर आप देख सकते हो, यह से ओनली वीडियो पॉइंट इनपुट है और दोनों ऑडियो को डायरेक्ट यहाँ पर ऑडियो आईसी का सिग्नल इनपुट लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो मतलब इसका ऑडियो डायरेक्ट आएगा, ये प्रोसेसर आईसी काम नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा मतलब ये टीवी का जो ओरिजिनल वॉल्यूम सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। ऑडियो इनपुट करने का साथ साथ ऑडियो आ जाएगा। तो ठीक है, इतना कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा ये आईसी का कौन कौन पिन का अंदर कितना वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो इसी तरह चैसिस का अंदर ये जो सब ग्रीन वाला रेजिस्टेंस जैसा देख रहे हो ये दोस्तों कॉइल है, ठीक है। एक कॉइल है, यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल का अंदर अधिकतर सप्लाई आता है। यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों कॉइल है, ये सब कॉइल का अंदर सप्लाई आता है, ठीक है। और ये आईसी का डाटा शीट आप गूगल का अंदर चेक करेगा तो इसका पिन वोल्टेज ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब झंझट दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा पिन वोल्टेज देखने के लिए। तो थोड़ा सा आइडिया लगा के मैं देखूंगा कि ये जो अलग अलग कॉइल है, ठीक है, इसका अंदर वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और एक साइड वोल्टेज जितने मिलेगा उसका अलग साइड
आपको ये वोल्टेज देखने को मिलेगा। और वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपको देखना पड़ेगा वो लाइन के अंदर ज़रूर कुछ फॉल्ट है, ठीक है। तो और ये कॉइल को आप मीटर से चेक करेगा तो बार्जर लेके चेक करेगा तो बार्जर बजेगा, ठीक है। तो चलिए मैं फर्स्ट ये सब कॉइल को टारगेट करके उसका सप्लाई एक बार चेक करके देखूँगा। चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। सप्लाई दे दिया। फर्स्ट 110 वोल्ट लाइन का अंदर जो वोल्टेज है 56, आपको जो फर्स्ट देखा है ये सेम वोल्ट है, ठीक है। और ड्राइवर का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है, ड्राइवर कॉइल जो है इसका अंदर देखिए वोल्टेज मिल रहा है 14 वोल्ट। और इसका आउटपुट कितना वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर कॉइल का अंदर वोल्टेज सेम ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 14.2 वोल्ट। और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का पास आता है, ये ड्राइवर छोटा वाला 3 पिन वाला ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, इसका अंदर भी वोल्टेज आ रहा है। वो एक पिन दोस्तों नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव का अंदर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। और बेस पिन होगा तो 0.4 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो तब भी इसका अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और ये जो पिन है इसका अंदर, तो दोस्तों इसका अंदर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मतलब एच आउट सिग्नल यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो और क्या दिखाना पड़ेगा, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर ये तीनों कॉइल है, जो ग्रीन वाला कॉइल आपको दिखाया यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल है। तो चलिए यहाँ पर कितना वोल्ट, यहाँ पर तो दोस्तों देखिए 3.2 वोल्ट, एक्चुअली यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो मान लो ये वोल्ट ओके है, ठीक है। तो ये मेन लाइन यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ से तीनों कॉइल है रेजिस्टेंस जैसा देखने को। तो ये तीनों कॉइल का ये साइड पर आपको 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट मतलब 2 वोल्ट, ये भी ओके है। और यह से यहाँ तक देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देखिए 3.2 वोल्ट, ये भी वोल्टेज ओके है। और यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल है, इसका अंदर वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज देखिए 2.3 वोल्ट। तो दोस्तों ये क्यों है 2.3 वोल्ट, यहाँ पर 3.2 वोल्ट होना चाहिए। पर दोस्तों ये सबसे कन्फ्यूज़न बात है कि ये कॉइल दोस्तों हाई नहीं होता है, हो सकता है ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कॉइल होता है, कॉइल और रेजिस्टेंस होगा तो थोड़ा हाई हो सकता है, बट ये कॉइल है। इसका अंदर वोल्टेज ये देखिए 3.2 वोल्ट है, ठीक है। और ये साइड 3.2 वोल्ट आना चाहिए, 2.3 वोल्ट है। तो दोस्तों इसका मतलब कि ये आईसी शॉर्ट हो जाएगा, तो ये आईसी का ये 33 नंबर पिन पर 3 वोल्ट मिलना चाहिए जो वो कॉइल से आता है। यहाँ पर वोल्टेज 2.3 वोल्ट, तो डाउट बात थोड़ा सा वोल्टेज डाउन है। क्यों डाउन है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको बताना चाहता हूँ कि ये आईसी शॉर्ट हो जाएगा। तो इसी का बजाय 3.2 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर वोल्टेज आने के बाद आईसी शॉर्ट हो जाएगा। तो हल्का सा लीकेज शॉर्ट हो सकता है, होने का बजाय ये वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है आईसी का अंदर कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज 5 वोल्ट अलग पिन पर मिल रहा है, उसी का बजाय यहाँ से थोड़ा सा वोल्टेज ये निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट हो रहा है, बट यहाँ पर 3.3 वोल्ट इनपुट करना पड़ेगा जो ये कॉइल से जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा ये कॉइल ओके है कि नहीं है, ठीक है, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मीटर का कोड मैं ओपन कर लेता हूँ, मीटर को बार्जर मोड पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। करने का बाद आपको दिखाना चाहता हूँ एक एक कॉइल को चेक करके। तो अब देखिए मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो कॉइल है देखिए ये बार्जर बज रहा है मीटर के अंदर, देखिए मतलब ये कॉइल ओके है ऊपर वाला। उसका बाद नीचे वाला कॉइल देखिए ये भी बार्जर बज रहा है, ये कॉइल भी ओके है। और जिस कॉइल से सप्लाई ड्रॉप दिखा रहा है ये कॉइल दोस्तों आप देखिए कुछ भी बार्जर नहीं बज रहा है, ठीक है। ये देखिए
कनेक्शन नहीं है ये कॉइल के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, इसी तरह कॉइल को आप जम्पर भी काट सकते हो। 2.2 ओम्स आप रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर करके देखता हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ इसलिए वीडियो को आपको स्किप करके कट करके दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जम्पर करके, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये जो 3.3 वोल्ट का लाइन है, ये लाइन से मैं यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर कर दिया, ठीक है। तो चलिए आपका एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा मीटर को। चलिए मैं सेम तरह आप 20 वोल्ट डीसी रेंज पर रख के टेस्ट करके दिखा सकते हो। मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट कर दिया। चलिए मैं घर का लाइट थोड़ा ऑफ कर देता हूँ तब क्लियर पिक्चर आएगा। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया। देने का बाद आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये देखिए 3.2 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो। और EST सप्लाई कितना है, अभी EST सप्लाई दोस्तों वोल्टेज देखिए 114 आ गया और EST सप्लाई बन रहा है। और टीवी भी दोस्तों देखिए चालू हो गया। आपको 100 वोल्ट पर 80 वोल्ट लाइन का अंदर जो वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ 165 आ गया, ठीक है। और ट्यूनर का 5 वोल्ट पिन पर कितना वोल्ट देखिए 5 वोल्ट भी यहाँ पर बन गया, ठीक है दोस्तों। और आपको ड्राइवर सप्लाई अभी दिखाना चाहता हूँ, ये ड्राइवर सप्लाई अभी 17 आ गया, ठीक है 17.2। और ये सब वोल्टेज डाउन था, आपको अभी इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ जो माइनस वोल्ट, ये देखिए अभी -16 हो गया, ठीक है। ये सब वोल्टेज ऑटोमेटिक आ गया। और ये 110 वोल्ट लाइन है, इसका अंदर वोल्टेज 113 है, ओके हो गया। और वर्टिकल प्लस सप्लाई लाइन का अंदर 15.9 आ गया। और उसका बाद ये हो सकता है रेगुलेटर सेक्शन का वोल्टेज 26 वोल्ट है। और ये जो डायोड का पास जो वोल्टेज ये 15 वोल्ट है। और लास्ट ये वाला जो डायोड का अंदर 16 वोल्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।